आज मेरी सर्जरी का डे है एंड आई एम सो नर्वस। अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है। पूरी स्टोरी तो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगी। यहाँ मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने लग गई थी। तो बस दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि कैसे होगा, क्योंकि इसलिए ये पहला एक्सपीरियंस था और लिटरली बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। आई प्रे किसी को भी ऐसी तकलीफ से सफ़र ना करना पड़े। अभी मैंने जस्ट वॉइस ओवर से ब्रेक लिया और मैं पेनाडोल खा कर आई हूँ क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। इवन मैं अगर पानी भी पी रही हूँ ना, मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि वो एरिया इतना सुन तो हुआ है लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ है। मैं ये देख रही हूँ यार कि मैं अभी कुछ टाइम पहले कितना एक्टिव थी, सब कुछ कर रही थी। मैं कुछ खाने का देख भी रही हूँ तो बस मुझे अजीब सा हो रहा है। खैर, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो आपको करना ही है। मैं न्यू वाला मदर, आपको अपने बेबी के लिए बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे आपको कितनी क्यों ना तकलीफ हो। हेयर आई वॉज मेकिंग आलू चिकन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरे माइंड में यही था कि मैं खाना वगैरह सब कुछ खा कर जाऊँगी क्योंकि बात तो कुछ पता नहीं होता मैं कुछ खा सकूँ या नहीं। और लिटरली ऐसे ही हुआ था। मेरी 9:30 बजे की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी पहले से, और रात को इसलिए लेट अपॉइंटमेंट ली थी क्योंकि हमें पता था अगर दिन में करवाते तो उसके बाद दिन जो होता है ना वो बड़ी मुश्किल से कटता है, लेकिन रात का ये कि वो गुजर ही जाती है। लेकिन ये तो करवाना ज़रूरी था ना। अगर इसको बंदा स्किप कर दे, डॉक्टर ने कहा अगर ये नहीं करवाती आप तो इसके साथ साथ जो है ना आपकी जो मज़ीद दांत हैं वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं एक करके। तो फिर बजाय आप सारे दांतों की सर्जरी आपको करवानी पड़े, इससे बेहतर ये कि अभी आप इनको निकलवा लें। और मेरे दोनों दांतों का एक ही मसला है, विजडम टूथ का। अभी तो मुझ में बिल्कुल भी इतनी हिम्मत हौसला नहीं थी कि मैं दोनों एक साथ निकलवाऊँ, तो एक एक करके। और दूसरे का तो मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं है। खैर, ये वाली स्टोरी जरा मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगी। राइट नाउ हम लोग खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। बहुत मज़े का बना था सालन। और अब आप लोग ये देख लोगे कि मैं कुकर में चिकन क्यों बना रही हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे बेटे की भी तबीयत सेट नहीं है, थोड़ी बहुत अभी भी डाउन चल रही है। तो मेरी कोशिश होती है मैं कामों को जल्दी से जल्दी माइंड अप करूँ। और मेरे पेपर्स भी हैं नेक्स्ट मंथ से, सो आई हैव मैनेज टाइम फॉर माई स्टडीज, क्योंकि मुझे उसे भी साथ साथ देके चलना है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर। बाकी आप अल्लाह पे तवक्कल करो तो सब हो ही जाता है। यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने वॉश किए, अभी जल्दी से मैंने बोला फोल्ड करके रख लूँ। और ज़ियान इस टाइम पे सो रहा था तो फिर मैंने खाना वगैरह भी खा लिया था, क्योंकि जब वो उठता तो मुझे उसको खाना खिला के फ्री करना था। एंड देन क्लिनिक जाना था दांत निकलवाने। और यहाँ पे तो बर्तन कभी ख़त्म होते ही नहीं है। एंड आई ट्राई कि मैं हाथ के हर चीज़ें क्लियर कर लूँ, क्योंकि जब ज़ियान उठता है ना तो वही धमाका मचा देता है, बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ काम मैनेज करना। अच्छा, मुझे शुरू से आदत रही है अपने सारे काम खुद करने की। अल्लाह ने शायद मेरे अंदर एक वो विल पावर रखी है। मैं जितनी भी बीमार क्यों ना हो या मुझे कुछ हो, लेकिन मैं उसी में खड़े होके कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि आपको नहीं पता होता कि लाइफ के कौन से टर्न ओवर पे आप कभी अकेले रह जाओगे, कौन आपका कितना साथ देगा और नहीं। तो बेहतर यही होता है इंसान खुद को मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर ले, तो फिर उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, उसके अंदर सब्र आ जाता है कि यार हो जाएगा, अल्लाह ताला करवा देंगे, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे और हौसला देंगे तो सब हो जाएगा। एंड दैट्स माई स्टोरी कि मैं डिपेंड नहीं करती किसी पे भी। एंड इट्स अ रियली बिग मोटिवेशन। खैर, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। अब क्लिनिक जाने का टाइम आ चुका है, असल हार्ड टाइम तो अब शुरू होने वाला है। फिर हम लोग क्लिनिक पहुंच चुके थे और अभी तक हमारी बारी नहीं आई थी। अभी डॉक्टर एक पेशेंट को डील कर रहे थे। अभी थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और ज़ियान यहाँ पे एक बेबी था, उसे बड़ा पसंद आ रहा था, तो बार बार वो कोशिश कर रहा था कि वो उसे प्यार करे। यहाँ पे जब मैं रूम के अंदर गई तो मुझे ना चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। और बार बार मेरे माइंड में ना फाइनल डेस्टिनेशन वाली मूवी चल रही थी। इतनी बड़ी बड़ी नीडल्स रखी हुई थी सामने, और ये इंस्ट्रूमेंट्स देख के जो मुझे खौफ आ रहा था ना वो शायद आपको भी आ रहा हो देख के, क्योंकि ये सब मुझे अभी फील करना था। ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली थी, जिसको मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही थी खुद को कि ओके इकरा, यू कैन डू इट। मुझे सिर्फ हर जगह नीडल्स नजर आ रही थी। यहाँ पे डॉक्टर का वेट करते करते मैं कुछ कर रही थी। यहाँ पे सर्जरी का टाइम शुरू हुआ ही था कि मैंने पूरा क्लिनिक अपने सर पे उठा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत इंजेक्शन से डर लगता है। और इतनी बड़ी नीडल थी, ये हर जगह ऊपर नीचे दांत के अंदर हर जगह इन्होंने लगाई। मेरी तो चीखें बंद नहीं हो रही, वो जगह इतनी सेंसिटिव होती है। जो इस फेस से मे भी गुजर चुका है वही रिलेट कर सकता है कि कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। और ये रहा मेरा विजडम।